आपने श्रवण किया। भरत जी अपने बड़े भैया श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भरत जी ने दूर से ही देख लिया कि राम जी जानकी के साथ में ऋषियों के साथ सत्संग कर रहे हैं। भरत जी और लक्ष्मण कुमार जी पहरा दे रहे हैं। भरत जी ने सबको तो देख लिया, लेकिन उन लोगों ने, राम लक्ष्मण सीता जी ने भरत जी को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि सत्संग में लगे थे, इसलिए नहीं देख पाए। देख लिया भरत जी ने, देख करके मन ही मन बड़ा ही प्रेम किया। सुंदर वस्त्र है प्रभु का, कैसे बलकर पहने हुए, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश की नीरति कामा, कर कमलानि धनुषाय कुफेरत, जिय की जरनि हरत हंसि हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण की हुई है, श्याम शरीर है, और सीता जी ऐसी लगती हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। त्रिभुवन में ऐसा कोई और नहीं जो इनसे ज्यादा सुंदर हो। इसलिए रति मतलब कामदेव की पत्नी, और प्रभु राम जी मूर्तिमान कामदेव, ऋषियों के वेश में भी इतने सुंदर लग रहे हैं कि अनेकों कामदेव इनको देख करके शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं। भरत जी ने ऐसा देखा दृश्य, बड़े सुंदर दोनों मूर्ति देखने के योग्य है। इस मुनि भेष में भी प्रभु राम और जानकी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो राजसी पोशाक में कैसे लगते होंगे? ऐसी बात। श्यामल शरीर है, माता जी गौर वर्ण है, मत मानो ऐसा लगता है कि श्याम बादल में कोई बिजली कौंध गई हो और वह कौंध करके रुक गई हो। आपने देखते हैं बारिश का मौसम में बिजली चमकती है और चमक करके लुप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भरत जी कह रहे हैं, मानो कोई मेघ के अंदर बिजली चमकी हो और वह चमक करके रुक गई हो। ऐसे सीता जी श्यामल श्यामल राम जी के साथ में शोभित हो रही हैं, ऐसी लगती हैं देखने में। सुंदर सा दृश्य है, वाह बड़ा मनमोहक है। भरत जी मोहित हो रहे हैं, को देखता ही रहूं ऐसे दृश्य को। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जीव की जलन और उनके स्वभाव को, उनको देख करके, उनके मुस्कान को देख करके जीव का स्वाभाविक जो ताप है वह शांत हो जाता है। किसको देखकर? राम जी के मुस्कान को देखकर। अर्थात जिनकी ओर भी एक बार हंसकर प्रभु देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिलती है। वो सोचता है कि मैं ही संसार में धन्य हूं जो प्रभु राम ने मेरी तरफ देख लिया। एक बार आई थी ना, आय कथा आएगी शूर्पणखा की। शूर्पणखा आई, प्रभु हमको भी तारो, अपना बना लो। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मेरा तो कोई बन चुका है देवी। लक्ष्मण कुमार जी हैं जिसका बन नहीं पाया, वन में नहीं बन पाया। हमारा तो वन में भी बना हुआ है, जंगल में भी, इस वनवास में भी हमारा बना हुआ है, लेकिन वनवास में लक्ष्मण कुमार का नहीं बना हुआ है, तुम बना लो। पहुंची बेचारे की मिस्टेक हो गया। तो वो कथा आएगी, आगे बताऊंगा उसको। तो प्रभु राम बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। भरत जी ऐसे मन में चिंतन करते हैं और दूर ही देख खड़े होकर के कुछ देर तक प्रभु को दर्शन करते रहे और सारा का सारा दृश्य देखते रहे कि जो भी जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, प्रभु की दृष्टि जिन पर पड़ती है वो सोचते हैं कि मेरा जीवन धन्य होगा। सच में जीवन उन्हीं का धन्य है जो जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाती है। ऐसे थोड़ी पड़ती है। भगवान की दृष्टि अपने ऊपर डलवाने के लिए कई बार उनकी गली का चक्कर लगाना पड़ता है। यानी कि एक बार मंदिर पहुंचे महाराज, शनिवार को ही भगवान मिलते हैं, सोमवार को ही शिव जी मिलते हैं, ऐसा नहीं। अगर उनकी दृष्टि अपनी ओर करना है तो उनके दरबार में बार बार जाओ, सुबह शाम दोपहर जाओ, तीनों टाइम जाओ, मिलेगी दर्शन होगा, दृष्टि पड़ेगी। और जिस दिन उनकी दृष्टि पड़ गई तो
सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है? करते हो मेरे राम जी मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो दृष्टि उसी की तरफ पड़ती है जो भगवान के पास निरंतर आता जाता रहता है, उनके इर्द गिर्द बना रहता है, सबके ऊपर नहीं पड़ती। तो लसत बंजु मुनि मंडली मध्य सीये रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि हे मेरे प्यारे भारतवासियों, हे मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा लगता है कि सुंदर मुनि मंडलियों के बीच में साक्षात ज्ञान और प्रेम मूर्तिमान होकर बैठा हो। राम जी कौन है? आपने कल सुना था ना, राम जी कौन है? सुजान है। कौन है? राम सीता सुजान है। अब यहाँ पे उसी का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। सुंदर मंडली के बीच में सीता जी और रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद परमात्मा शरीर धारण करके विराजमान हो। ज्ञान की सभा में, ज्ञान कौन? जहां ऋषि मंडली होती है, संत महंत होते हैं, विद्वान होते हैं, वहां ज्ञान। और ज्ञान के मध्य में क्या है? वो जहां ज्ञान होगा वहां भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहां आनंद 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 बना रहेगा। और आनंद कैसे? लोग कहते हैं ना, कुछ लोग मुंह लटकाए रहते हैं ऐसे, सुबह 7 बजे देखो तो लगता है अभी इनका 12 बज गया, ऐसा लगता है, देखे मुंह लटकाए हुए। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होगा तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो इस जीवन में आनंद होगा, उत्सव होगा। और जिसके जीवन में उत्सव है हर दिन, उसी का जीवन जीवन कहने योग्य है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं, मर रहे हैं महाराज, मर रहा हूं, क्या कुछ टेंशन है, बहुत है। अब देखो फालतू में टेंशन लेके बैठा है, कुछ काम नहीं है उसके पास, टेंशन फालतू में, बुढ़ा बेड़े पड़ा हुआ, पंडित जी बहुत टेंशन में, क्या बोला, नातिन की शादी नहीं हो रही। अरे ये तेरा टेंशन थोड़ी है। अरे तू टेंशन कर बेचारा बेटा चिता में जाने का, कि कब नंबर लग जाए, मेरा टिकट कटे। अब नाती पोते शादी की नहीं, वो तो उनके माँ बाप का काम है। माँ बाप घर वाले बैठते हैं कब जाए ये, और मैं शादी करूं, कहीं शादी के दिन न टपक जाए कि शादी खर्च सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। और बैठा है कि मेरे नाती की शादी होना है महाराज, क्या करूं। ये फालतू को टेंशन लेकर बैठे, कोई इनका टेंशन कोई मतलब का नहीं है। टेंशन सबका प्रभु लेते हैं, चिंता प्रभु करेंगे। छोड़ चिंता ना सभी, छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, प्रभु राम की आप सेवा करो। तो चिंता नहीं करना किसी भी चीज की, मस्त जीवन में उत्सव हो, आनंद में मस्त रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, और प्रभु के नाम को जपते रहना, कल्याण हो जाएगा। शादी विवाह से कल्याण होने वाला नहीं हो। जिसका शादी करना है वो अपना खुद ढूंढने देख लें, उसके लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त कर लो, और जीवन को उत्सव बनाओ। जीवन को उत्सव बनाओ, जीवन को भार मत बनाओ। कुछ लोगों का जीवन ऐसा भार हो जाता है, आते हैं बोलते हैं महाराज हमारी कब मौत होगी, कब मरूंगा मैं। क्यों? बोले बहुत तकलीफ दे रहे हैं बच्चे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। अरे तकलीफ दे रहे तो ले क्यों यार भाई, तू प्रभु के मस्त भजन कर, भक्ति में रह जा, और वहीं से जीवन में कल्याण हो जाएगा। उन किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में लग जाओगे तो चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको दुख होगा नहीं ना, क्योंकि भक्ति कवच है आपके अंदर। अगर आपको बारिश से बचना है तो क्या करना पड़ता है? रेन कोट ले लो या छाता पकड़ लो, बच जाओगे। उसी प्रकार से संसारिक द्वंद्वों से बचने के लिए भक्ति है। प्रभु की भक्ति करेंगे तो आपका भक्ति कवच चढ़ गया आपके ऊपर, तो ना भूत पिशाचो वा यक्ष गंधर्व राक्षसः, आपको संसार में कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अगर करेगा भी अपनी तरफ परेशान ना, तो आप पर कुछ आँच आने वाली नहीं, आपको परेशानी स्पर्श नहीं कर सकती, आपके हृदय तक वो बात नहीं पहुंच सकती, आप उसकी बात आपके हृदय में नहीं चुभ सकती। कब? जब भगवान के भक्त बन जाएंगे आप तो मस्ती में मस्त रहेंगे, वो बेचारा आपको परेशान करता रहेगा, अपना समय बर्बाद करता रहेगा, लेकिन आप अपना समय बर्बाद उसके लिए नहीं,
आपका समय बर्बाद होना चाहिए भगवान के लिए। अपना समय भगवान के लिए दो। वो चाहे भले आपका अपना समय बर्बाद आपके लिए दे रहा हो, आपको परेशान करने के लिए दे रहा हो, पर आपको अपना समय भगवान के लिए देना है, उसके लिए नहीं, उसको जवाब देने के लिए नहीं। उसका समय आएगा, जवाब इतना अच्छा मिलेगा उसको कि फिर वो तो फिर जड़ से उखड़ जाएगा। इसलिए ज्ञान के मध्य में मूर्तिमान भक्ति और आनंद बैठे हैं, ऐसा गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल पले लकुट की नाई। देखिए भरत चरित्र बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, ये भक्ति रस को हृदय में बढ़ाने वाला है और राम को अपना बनाने में यह सहायक है। ये भरत का चरित्र सुंदर। भरत जी ने दूर से देखा राम जी सत्संग कर रहे हैं, संतों के मध्य में बैठे हैं सीता जानकी राम जी, और भरत जी ने दूर से देखा तो कहा पाहिनाथ कही पाहि गोसाई। दूर से भरत जी ने कहा हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोसाई मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर भरत जी धरती पे दंड की समान पड़ गए, लेट गए और प्रभु के चरणों में वहीं दूर से प्रणाम करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह ऐसा उनका स्वभाव दुख और शोक को दूर करने वाला था। भगवान राम की छवि को देखा भरत जी ने, तो जो उनको रास्ते में थकान हुई थी, जिस विरह से विरह व्यथा में डूब करके राम से मिलने आए थे, वो विरह व्यथा तो दर्शन करने मात्र से दूर हो गई, दर्शन करने मात्र से ही दूर हो गई। आनंद में मग्न हो गए भरत जी और वहीं दंड के समान लेट गए, गिर पड़े उनके चरणों में और कहा हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन समेप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साही बसेबा बस जोरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, और बंधु स्नेह सरस यही ओरा, बंधु का यानी भाई का प्रेम राम की तरफ देख करके जो भरत जी पीठ पीछे थे उनके, उन्होंने देखा ही नहीं। प्रेम भरे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हैं वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इसको उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवा की प्रबल परवरसता है। राम और लक्ष्मण जी, भरत और लक्ष्मण के चरित्र वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि लक्ष्मण जी अपने ड्यूटी में खड़े हुए हैं, किसमें? सुरक्षा गार्ड में। लक्ष्मण जी राम की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं, राम जी की दृष्टि भरत पे है, लेकिन आवाज जब भरत जी ने दी कि प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, आवाज से पहचान गए लक्ष्मण कुमार की भरत जी की आवाज है, परंतु ड्यूटी इतनी कठिन है कि मुड़कर देख नहीं सकते हैं। राम जी के सामने सम्मुख खड़े हैं तो राम जी को छोड़ किसी और को थोड़ी देखना है, राम जी को ही देखना है, उनकी तरफ रुक करके खड़े रहो तभी कल्याण होने वाला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण कुमार समझ तो गए कि भरत जी हैं, परंतु पीठ होने के कारण उधर देख ना सके। तो क्या हुआ फिर? मिल ना जाई नहीं कुदरत बनाई, सुख बिलखन मन की गति भय नहीं, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ चंद जनु खेच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा का पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना ही प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते ही होता है। कोई श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति की दुविधा का वर्णन कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता। एक तो अपने भरत जैसे भाई से मिलने की आकांक्षा, प्रेम, दूसरा
राम की सेवा में तत्पर, कैसे दोनों काम बन जाए इनका। मन की गति बड़ी विचलित हुई लक्ष्मण कुमार की, परंतु क्या करें। कहत सप्रेम नाई एहि माथा, भरत परा प्रणाम करत रघुनाथा। उठ राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे और कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष गिरी और कहीं बाण गिरा। भरत जी, राम जी भरत की ओर दौड़ पड़े। बर बस लिए उठाए उर लाए, बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपमान। बिसरे सबहि अपान। भरत और राम के मिलन की बात को देखकर, मिलन के दृश्य को देख करके भरत जी और राम जी मिलन की रीत को देखकर सब अपनी अपनी शुद्ध भूल गए। श्री कृपा बरबस लिए उठाए उर, राम जी ने भरत जी को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। कृपानिधान राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी उठना नहीं चाहते थे, भरत जी तो राम के चरणों में ही अपना कल्याण समझते हैं, पर राम जी ने जबरदस्ती उठाया और अपने हृदय से चिपका लिया उन्हें। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल आगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुध चित अहमित बिरसाई। मन बुध चित अहमित बिसराई। मिलन प्रीत की मिजाई बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम और भरत की मिलन को कौन वर्णन कर सकता है, कैसे बखान किया जाए। कवि कुल अगम करम मन वाणी। कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और तीनों से आगम है ये दोनों भाई भरत और राम जी। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भूलकर परम प्रेम में डूब रहे हों, ऐसे दृश्य का वर्णन और भला कौन कर सकता है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहाँ सुप्रेम प्रगट को करई, कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई। जेहि छाया कवि मति अनुसरई, जेहि छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहर ताल गति नटु नाचा। अनुहर ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कहाँ सुप्रेम प्रकट को करे। उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, के छाया कवि मत अनुसरही, तथा कवि के बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। अतः किससे इनका वर्णन किया जाए, किससे इनका एग्जाम्पल दिया जाए, किससे इनका दृष्टांत दिया जाए। कोई है ही नहीं संसार में ऐसा। तो कवि तो अक्षर और अर्थ का ही रचना सच्चा बल है कवि के पास। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता रहता है। अतः गोस्वामी जी के पास कोई शब्द नहीं मिल रहा है ऐसा वर्णन करने के लिए कि राम और भरत के हृदय में कितना प्रेम है एक दूसरे के लिए, कितना प्रेम है ऐसा वर्णन नहीं कर सकते। बहुत प्रेम, अनंत प्रेम दोनों के लिए। आगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मुनि विधि हरिहर को। मैं सो मैं कुमति कहूँ कहीं भांति, बाज सुराग को डांगर तांति। कहते हैं कि जिसकी हरिहर वर्णन नहीं कर सकते, भगवान शिव और भगवान विष्णु भी जिसके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं भला अज्ञानी मतिमंद कैसे वर्णन कर सकता हूं भरत और राम के प्रेम को। भरत और राम
श्री राम रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं लगा सकते, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं भला। बड़ा किसी धागे से भी कहीं सुंदर राग बन सकता है क्या? डागर के धागा से कोई राग बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अतः उसी प्रकार से मैं अल्प बुद्धि राम और भरत के प्रेम का वर्णन कैसे कर सकता हूं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुग गन भयहूं धनक धन धर की, समुझाए सुर गुर जड़ जाने, बरस प्रसून प्रशंसन लाने। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी दुखी धड़कन चलने लगी। मतलब इतना प्रेम दोनों में, देवता लोगों ने मान लिया कि बस अब भरत जी के प्रेम के आगे राम जी जो हैं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। भरत जी कहेंगे तो राम जी पक्का चल जाएंगे। कहाँ? अयोध्या। सोई हमारा काम बिगड़ जाएगा। कौन सा? वह रावण को मारने वाला काम बिगड़ जाएगा। देवताओं की धड़कन धड़कने लगी और देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख अपने चेत में आए और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। धन्य है भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार से देवता लोग कहने लगे। मिल सपेम रिपुसूद नहीं, के बट भेट्यों राम, भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भरत जी से मिलने के बाद राम जी ने केवट को भी हृदय से लगा लिया। शत्रुघ्न से मिले श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े भाई से मिले, प्रेम से मिले। बड़ा प्रेम और आनंद है यहाँ पर। भेट्यों लखन ललकी लघु भाई, भेट्यों लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषादु लीन उर लाई, पुनि मुनि गण दोहु भरतहि बंदे, पुनि मुनि बर दोहु भरतहि बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने ललक कर अपने बड़े भाई से, उमंग से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज जी को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित हुए। कौन? भरत और शत्रुघ्न जी। सानुज भरत उमगी अनुरागा, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा, धर सिय सिर पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम और उमंग सीता जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण किया और बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरने लगे। उन दोनों को बैठा लिया, अपने ही आसन में बिठा लिया। शत्रुघ्न और भरत जी सीता जी के पुत्र के समान हैं। जाना सीता माता ने कि दोनों बड़े दुखी हैं मेरे वन चले आने पर, और दोनों ही अपने आप को इसका कारण समझते हैं। सभी माता ने सांत्वना देने के लिए हाथ सिर पर फेर दिया और दोनों को अपने ही आसन पे बिठा लिया, पास में बिठा लिया। दोनों ने दिव्य चरणों का दर्शन करके अपने हृदय की जलन को शांत करके सुखपूर्वक बैठ गए। को किचु कहाहि ना किन किचु पूछा,
प्रेम बरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के बट धीरज धरे, जोरि पानी बिन बत प्रणाम कर, जोरि पान बिन बत प्रणाम कर। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है और ना तो कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। कोई किसी से प्रश्न नहीं कर रहा, कोई किसी को उत्तर नहीं दे रहा, बस दोनों पक्ष में प्रेम अनंत है। प्रेम की सीमा जो है अपनी मर्यादाओं को पार कर चुकी है। गोस्वामी जी तो बार बार कह रहे हैं कि राम और भरत और राम में कितना प्रेम है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। अनंत प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया ये दिल, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। दोनों तरफ अनंत प्रेम है। दोनों तरफ के लोग कुछ भी किसी से पूछते नहीं, कुछ कहते नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं टकटकी लगाकर। बताओ भरत जी, राम सोचते हैं भरत जी क्यों आए, और भरत जी भी यही बात सोच रहे हैं कि राम जी क्यों आए। दोनों में एक ही बात, ये क्यों आए। अब इस क्यों का कोई पर्दाफाश नहीं कर रहा, कहीं मैं न फंस जाऊं, सोचते कहीं मैं न फंस जाऊं। अब दोनों एक दूसरे से ऐसे छुपा रहे हैं बात को, इसलिए दोनों में प्रश्न कोई नहीं कर रहा, सब देख रहे हैं एक दूसरे को। को चुका है न क्यों कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बट धर धीरा, जोरि पाने बिने बत परम कर पूरा। कहते हैं उसी अवसर पर जब भरत जी राम से कुछ नहीं कह रहे और राम जी भरत से कुछ नहीं पूछ रहे, उसी अवसर पर केवट वहां आकर बहुत धैर्य धारण करके कुछ कहा, हाथ जोड़ा और प्रार्थना किया होगा। क्या कहा होगा देखिए, इसमें लिखा है, जोरि पानी बिन बत प्रणाम कर। चरण कर कमलों को जोड़ करके प्रणाम किया। फिर क्या बोला, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। कौन कहा, केवट कह रहा कि हे नाथ राम जी, ये सिर्फ भरत शत्रुघ्न जी आपसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इनकी माताएं भी आई हुई हैं, और बोले बहुत सारे मुनि भी साथ में इनके आए हुए हैं। और इतने ही नहीं, आपके राजा लोग, मंत्री लोग भी आए हुए हैं, और साथ में आपके सेवक गण सेना सहित आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं, तो बता, आए विकल वियोग। आपके प्रेम में विकल होकर के, आपके वियोग में विकल होकर के सब आपसे मिलने के लिए चले आए। हे रघुनंदन, अब इन पर सब पर आप कृपा कीजिए। सील सिंधु सुनी गुरु अवगानु, सील सिंधु सुनी गुरु अभिवानु। सिय समीपिरा के रिपु बदनु, सिय समीपिरा के रिप बदनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। धर्म के धुरी को धारण करने वाले दीनदयाल प्रभु उसी वक्त चल पड़े जब उनको ये मालूम हुआ कि हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, कई ब्राह्मण उनके साथ में आए हुए हैं, माताएं भी आई हुई हैं। राम जी ने जरा भी विलंब नहीं किया, राम जी अपने गुरुदेव से मिलने के लिए किसको लेकर चले साथ में, उधर से मुनि मंडली आई है तो इधर से भी मुनि मंडली जाएगी। भाई जिसको पसंद करता हो ना, इसको जो अच्छा लगता हो, उसी के साथ में उससे मिलना चाहिए, सो ये काम बन जाता है। गुरु जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऋषियों से मिलने के जा रहे हैं राम जी, उनके मिलने के लिए जा रहे हैं उनसे, तो ऋषि मंडली को साथ में इधर से लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऋषि मंडली इनके साथ में बैठी हुई थी, सत्संग करा रही थी, तो उनको साथ में लेकर मिलने जा रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि राम जी ने सील सिंधु मुनि गुर अवगानु, सील और सिंधु के, सील के सिंधु हैं दया के निधान श्री राम जी,
अपने गुरु जी से मिलने चले तो सीता को साथ में ले लिया, रिपुदमनु शत्रुघ्न को साथ में ले लिया और चले सवेग राम ते काला। उसी समय पे राम जी चल पड़े और धीर धर्म दूर दीन दयाला, धर्म की धुरी को धारण करने वाले ऐसे भरत जी मुनियों के साथ में भी चल दिए। और गुरु ही दे किसानुज अनुरागे, दंड परा प्रणाम करण प्रभु लागे। देखा गुरुदेव जी सामने खड़े हैं तो यहीं से धरती पर लौट गए और दंडवत उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। मुनि के हृदय में आनंद और प्रेम के अश्रु बहने लगे। दौड़ करके राम जी को उन्होंने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों को भी उन्होंने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण को यानी राम लक्ष्मण को दोनों को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद देने लगे। मुनि बरधाई लिए उरलाए, प्रेम उमंग बेटे दो भाई। प्रेम पुलक के बट कही नामू, कीन दूते दंड प्रणाम। केवट ने दूर से ही दंड प्रणाम किया गुरुदेव को और बड़े प्रेम से पुलकित होकर के केवट नाम लेता है। किसका? अपना नाम लेकर दूसरों को दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम करता है। यानी वशिष्ठ जी खड़े रहे होंगे दूर दूर में तो केवट बोला होगा, गुरुदेव मैं केवट आपको प्रणाम करता हूं। तो गुरु जी ने कहा होगा, केवट कल्याण मस्तु, दीर्घ आयु हो, ऐसा कह दिया होगा गुरुदेव ने। अपना नाम बता करके केवट ने गुरुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि भीड़ में कौन जानता है, हमें पहचाने नहीं होगी ना, बहुत सारी भीड़ लगी होगी तो गुरु जी की नजर टिकती नहीं होगी किसी के ऊपर, तो इसलिए उसने नाम बता करके, प्रभु मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद दे दीजिए। राम सखार सिबर बस भेंटा, जनु महे लुटत स्नेह समेटा। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया और मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। वो भी दूर से ही जमीन पर लेटकर प्रणाम कर रहा था। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये तो राम का भक्त है, राम से प्रेम करने वाला है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उस केवट को भी उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब बताइए, अब जो राजनीति करने वाले लोग हैं, रामायण पे कुछ दिन पहले चल रहा था कमेंटर लोगों का डिबेट चल रहा था कि इसमें शूद्र क्यों लिखा है, नारी क्यों लिखा है, ताड़ना क्यों लिखा है। अब उस केवट का कार्य क्या है? नाव चलाना। गुरुदेव वशिष्ठ क्या है? राजगुरु हैं, राजा से भी श्रेष्ठ इनका आसन है राजगुरु का। वो राजगुरु केवट को अपने हृदय से लगा रहे हैं। बताइए, एकता का सूत्र नहीं तो क्या है? इसमें कहां भेदभाव है? पर राजनीति करने वाले क्या बोलते हैं कि इन ब्राह्मणों ने तो शूद्रों को निष्कृष्ट समझ कर के अलग थलग कर दिया था, अलग करेगा, छुआ नहीं पाऊंगा, प्याई नहीं पीऊंगा, जल नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग राजनीति करने वाले। पर रामायण में तो क्या लिखा है कि गुरु वशिष्ठ जी केवट को अपने हृदय से लगा रहे हैं। बताइए, अब जब नफरत होती तो क्यों लगाते हैं ऐसा हृदय से? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं समाज में आग लगाने का काम करते हैं, इसलिए समाज को मिलकर के ऐसे राजनीति करने वालों में आग लगा देना चाहिए। चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे कुछ भी मेंबर हो, उसको आग लगा के जला देना चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। रामचरितमानस एकता का सूत्र है, प्रेम और सौहार्द का यह संविधान है। जो इसको अभ्यास करता है, जो धारण करता है, कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। राम जी कितने श्रेष्ठ देवता और पृथ्वी के सम्राट, जो वो चाहें वो प्रजा करना ही पड़ेगा प्रजा को, परंतु वो प्रजा से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि कल इतिहास में कभी कोई ये न कहे कि राम ने किसी से भेदभाव किया। ना राम ने भेदभाव किया, ना उनके जमाने के ऋषियों और महंतों ने भेदभाव किया। भेदभाव तो आज के ये तथाकथित कुछ नेता जो हैं भ्रष्टाचारी आतंकवादी वो करते हैं। वो समाज में आग लगाने का काम करते हैं कि उसने उससे द्वेष किया। आज बताओ, पहले जब राजतंत्र था तो इतने युद्ध नहीं थे, समाज में आपस में झगड़ा नहीं होता था। अभी क्या हुआ, जब से नेतागिरी हुई,
तो इस वार्ड नंबर 1 में बीजेपी का नेता, तो वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस का नेता। अब वार्ड नंबर 1 में वो विकास नहीं होगा जो विकास कांग्रेस वाले में होगा। तो हुआ भेदभाव कि नहीं हुआ? तो भेदभाव तो अनेकों पार्टियां बनाकर ये नेता लोग कर दिए हैं संसार में, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई बीएसपी का, कोई किसी का। अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और समाज इसी में बट गया और आपस में बेचारा लड़के मरता रहता है और नेता लोग मलाई छानते रहते हैं जाके बैठ के पार्लियामेंट में। तो नेताओं ने जब से या राज सत्ता या नेतागिरी हुई, जब से प्रजातंत्र हुआ, प्रजातंत्र से ही ये भेदभाव प्रकट हुआ है। पहले भेदभाव कुछ भी नहीं था, सब आपस में रहते थे, मिलजुल खाते पीते थे, मस्त रहते थे। नेताओं ने आकर संसार में आग लगा दी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। और ये नेता भी राम जैसा है नहीं ना, ये नेता जो है तो रावण जैसे हैं। तो रावण का काम है युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करते रहना। राम जरा भी इनमें होता राम जैसे महत्व, तो सबको एकता के सूत्र में बांध करके साथ में लेकर चलते। ये तो अपनी रोटी सेकते रहते हैं, वोट मुझे कहाँ से मिलना चाहिए, सो युद्ध करा देते हैं। तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, केवट को वशिष्ठ जी ने अपने हृदय से लगा लिया, उठा लिया और हाथ उसके सर पर घुमाने लगे। प्रथम राम बेटी के कई, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिरधर खोरी। बहुत सुंदर प्रसंग। राम जी जब गुरुदेव से मिलने के बाद जब आगे बढ़े तो राम की मैया खड़ी थी, कौशल्या मैया भी खड़ी थी और सुमित्रा मैया भी खड़ी थी और बगल में कैकेयी मैया भी खड़ी थी। तो राम जी ने पहले किससे मिले? कैकेयी माता से मिले, चरणों को वंदन किया। इसके बाद सुमित्रा से मिले, इसके बाद अपनी मैया कौशल्या से मिले। इसमें लिख रहे हैं कि प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगत मति देई। पग पर कीन प्रबोधि बहोरी, काल करम विधि सिरधर खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसके बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष चढ़ाकर मढ़ाकर श्री राम जी ने उसको सांत्वना दी, उसके चरण के रज को चढ़ाया और सांत्वना दी कि हे मैया तू चिंतित मत हो, मैं तुझ पर कोई लांछन नहीं लगाऊंगा। बेटी रघुबर मात सब करि प्रबोध परितोष, अब इस आधीन जग कहू न देई दोषु। फिर रघुनाथ जी ने सब माताओं से मिले, अपने अपने समझ बूझकर संतोष कराया। फिर हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ये सारा जगत ईश्वर को अधीन है, ईश्वर ही जगत को बनाते हैं, ईश्वर ही इसको चलाते हैं और ईश्वर ही इसको मिटाते हैं। ईश्वर ने ही संसार को बनाया है, संसार के जीवों को बनाया है, तो मनुष्यों को बनाया होगा। मनुष्यों के भाग को उन्होंने बनाया है और भाग्य में क्या मिलेगा ये विधाता पहले ही लिख दिया है। इसलिए किसी भी इंसान को दोष नहीं देना चाहिए कि तूने ऐसा किया है या तेरे वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। ना ना ना, जिस विधाता ने संसार को बनाते हैं वही विधाता इस सृष्टि को चलाते हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इस प्रकार से भरत जी, राम जी अपने माताओं से मिले और कह दिया मैयाओं आप चिंता मत करो, जगत ईश्वर के अधीन, ईश्वर जगत के अधीन है और
वह ईश्वर ही संसार को चलाने वाले हैं। गुरतीय पद बंदे दो भाई, गुरतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय संग आए, सहित विप्रतीय जे संग आए, गंगा गौरे सम सब सन्मानी, गंगा गौर सम सब सम्मानी, देहि आशीष मृदुत मृदुबानी, देहि आशीष काशीष मृदुबानी। सब के सब ब्राह्मण पत्नियों से भी राम जी मिले, लक्ष्मण जी मिले, सीता मैया भी मिली, सब ब्राह्मण पत्नियों से मिलकर के यथा योग्य सत्कार किया। इस प्रकार से मिले जैसे, इस प्रकार से उनका पूजन किया जैसे गंगा और जमुना जी की पूजा की जाती है। राम और सीता ने ऐसे ब्राह्मण पत्नियों का पूजन किया, यानी अपने गुरु माताओं का पूजन किया। उन सब ने अपने दिव्य और कोमल वाणी से सीता जी को दीर्घ आयु सौभाग्यवती रहने का वरदान दे दिया, राम जी को दीर्घायु रहने का वरदान दे दिया। उसमें माता अरुंधति भी आई हुई थी। अरुंधति कौन है? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति की सेविकाएं भी आई हुई थी। सबको गौरी समझकर, गंगा समझकर सब सीता माता ने पूजा किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका, पुण्य जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे। इसमें लिखा है जननी चरण दो, पुनि जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। व्याकुलता से जाकर उसके चरणों में पड़े और गोद में जाकर के चिपक से गए, बैठ गए। कौन? दोनों भाई राम और लक्ष्मण। किसी गोद में? सुमित्रा, लक्ष्मण की मैया के गोद में जाकर बैठ गए। मानो किसी अत्यंत दरिद्र ने बहुत बहुत धन पा गया हो, और जैसे गरीब कोई धन पाता है, दरिद्र कोई धन पाता है, धन से उसकी बड़ी आसक्ति होती है, मैं इसको खर्च नहीं करूंगा। अगर मान लो बीमार हो गया तो बोलता है मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा पर धन खर्च नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी आए। ठीक उसी प्रकार से उसी गरीब के समान माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने उन पुत्रों को प्राप्त करके सोचने लगी कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगी, साथ में लेकर अयोध्या जाऊंगी। अति अनुराग अम्ब उर अलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। नयनों से इतने आंसू बहने लगे सुमित्रा जी के कि मानो राम और लक्ष्मण के अंग भीग गए, स्नान हो गए। ते अवसर कर हरस विषादु, किम कवि कहो मूक जिम स्वादु। कहते हैं गोस्वामी जी कि उस समय का अवसर, उस समय का प्रेम और हरस और विषाद जो उमंग लिया, उसको मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे लिख दूं, मेरी कलम में उतना दम ही नहीं है। बताओ तो सही, क्या कोई मूका स्वाद बता सकता है? आप उसको खिला दो पकौड़ा लाकर, आप पूछो कैसा स्वाद लगा, क्या बताएगा वो? नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय जो आनंद और उमंग हुआ इनके हृदय में, सुमित्रा जी के हृदय में, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अगर वर्णन कुछ सुनना है तब तक के लिए आपको कल सुनने को मिलेगा। तब तक करते रहो इंतजार और बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।